हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर नेम इज स्टार्स एंड द सोलर सिस्टम। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यू है। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। आपको बताना है इसमें से कि कौन सा सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन एस्ट्रॉयड, सेकंड है सैटेलाइट, थर्ड है कॉन्स्टेलेशन और फोर्थ है कॉमेट। तो ये सब कॉन्स्टेलेशन को छोड़ के बाकी सब हमारे सोलर सिस्टम के पार्ट्स है। एस्ट्रॉयड भी है, सैटेलाइट्स भी हैं और कॉमेट भी है। तो हमारा आंसर क्या होगा इसके अंदर? कॉन्स्टेलेशन। सी आंसर है इसका हमारे अंदर कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, चूज द करेक्ट आंसर इन अ क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ द सन। इनमें से कौन सा हमारे सन का प्लैनेट नहीं है? तो देखिए सीरियस, मरकरी, सैटर्न, अर्थ। देखिए हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें आप जानते ही होंगे कि हमारे प्लैनेट्स है, अर्थ भी है, सैटर्न भी है, मरकरी भी है। सीरियस हमारे जो प्लैनेट है उसके अंदर काउंट नहीं होता, तो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, चूज द करेक्ट आंसर इन द क्वेश्चन फेजेस ऑफ द मून ऑकर्ड बिकॉज। जो हमारे मून की फेजेस हैं, कभी हमें छोटा साइज दिखाई देता है मून का, कभी हमें फुल मून दिखाई देता है, कभी हमें कोई मून दिखाई ही नहीं देता। तो जो फेजेस हैं, जो हिस्से दिखाई देते हैं हमें मून के, वो किसकी वजह से दिखाई देते हैं? तो देखिए आंसर क्या है? वी कैन सी ओनली डेट पार्ट ऑफ द मून विच रिफ्लेक्ट लाइट टुवार्ड्स अस। हम वही हिस्सा देख पाते हैं मून का जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। जिस दिन हम बड़ा मून देख पा रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा हिस्सा मून का लाइट को क्या कर रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको फिलअप्स को फिल करना है। देखिए फर्स्ट फिलअप क्या है? द प्लेनेट विच इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। सन से जो सबसे दूर प्लेनेट है हमारा वो कौन सा है? सबसे लास्ट में कौन सा प्लेनेट आता है आपका? नेपच्यून। ठीक है, तो कौन सा आपका सबसे फारदेस्ट प्लेनेट? नेपच्यून। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, द प्लेनेट विच अपीयर रेडिश इन द कलर। उस प्लेनेट का नाम बताइए जो रेड कलर का है। तो क्या नाम है आपके इस प्लेनेट का? मार्स। थर्ड क्वेश्चन, ग्रुप ऑफ द स्टार्स दैट अपीयर्स टू फॉर्म अ पैटर्न इन द स्काई। ऐसे स्टार्स का ग्रुप जो कोई एक पैटर्न बनाते हैं स्काई के अंदर, तो उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन। डी पार्ट, अ सेलेस्टियल बॉडी दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। उस सेलेस्टियल बॉडी को हम क्या बोलते हैं? जो प्लैनेट्स के चारों तरफ घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उनको हम बोलते हैं सैटेलाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटिंग स्टार्स आर एक्चुअली नॉट डैश। जो शूटिंग स्टार है वो एक्चुअल में स्टार्स नहीं है। एस्ट्रॉइड्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ डैश एंड डैश। जो हमारे एस्ट्रॉइड्स हैं, जो एस्ट्रॉइड बेल्ट हैं, वो कौन से प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स के बीच में पाए जाते हैं? तो आंसर क्या होगा आपका? मार्स और जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू फॉल्स है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, पोल स्टार इज अ मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। क्या पोल स्टार सोलर सिस्टम का मेंबर है? तो पोल स्टार सोलर सिस्टम का मेंबर नहीं है। मरकरी इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। मरकरी क्या है? सबसे छोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। यूरेनस इज द फारदेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। अभी हमने ऊपर किया था, नेपच्यून है हमारा जो सबसे फारदेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। तो यहाँ पे आंसर क्या दिया गया? यूरेनस। तो इसलिए क्या हो गया? ये हमारा ऑप्शन फॉल्स। इनसेट इज अ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यस, ये क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। जैसे आर्यभट्टा है, कल्पना है, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उनमें से इनसेट भी क्या है? एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। देयर आर 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। नहीं, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। पहले कितने थे? 9 थे, जिसमें से प्लूटो को कुछ प्लैनेट्स के प्रॉपर्टी ना शो करने की वजह से उसको रिमूव कर दिया है। एज अ प्लैनेट उसको काउंट नहीं किया जाता। अब कितने प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम के अंदर? टोटल 8 प्लैनेट्स। कॉन्स्टेलेशन ओरियन कैन बी सीन ओनली विद अ टेलीस्कोप। ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको टेलीस्कोप से ही देखा जाए, नॉर्मली भी देख सकते हैं हम। तो ये ऑप्शन भी क्या आएगा हमारा? फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या है? आपकी मैचिंग है। इसमें आपको मैच करना है जो ए कॉलम है बी कॉलम के साथ। तो सबसे पहले इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट देखिए इसमें कौन कौन है? अर्थ है हमारी इनर प्लैनेट, और कौन है इनर प्लैनेट? हमारा मार्स है। ठीक है, तो ये दोनों इसके आंसर आ गए, अर्थ एंड मार्स। उसके बाद है आपका आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट कौन कौन है? सैटर्न।
आउटर प्लैनेट कौन है, सैटर्न है। उसके बाद है कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन के नाम क्या है, एक तो है आपका ग्रेट बियर और दूसरी कॉन्स्टिलेशन कौन है आपकी, ओरियन। एफ आंसर है इसका, एफ, सी और एफ बोथ आंसर हैं इसके। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। अर्थ का सैटेलाइट कौन है, मून है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। क्या है, डी। तो ये थे आपके आंसर्स 6 क्वेश्चन के। नाउ क्वेश्चन नंबर 7th, इन विच पार्ट ऑफ द स्काई यू कैन फाइंड वीनस इफ इट इज़ विजिबल एज अ इवनिंग स्टार। आपको जो वीनस प्लेनेट है जो कि इवनिंग स्टार के नाम से जाना जाता है, आपको किस पार्ट के अंदर वो नज़र आता है स्काई के अंदर। तो देखिए, वीनस बिकम विजिबल आफ्टर सनसेट, जब सनसेट हो जाएगा उसके बाद हमें वीनस प्लेनेट दिखता है। डेट्स वाई इट्स कॉल्ड अ इवनिंग स्टार, और इसलिए इस प्लेनेट को हम क्या बोलते हैं, इवनिंग स्टार, क्योंकि इवनिंग होने के बाद नज़र आता है, सनसेट होने के बाद हमें ये नज़र आता है। इट अपीयर्स इन द वेस्टर्न हॉरिजॉन, ठीक है, हमें ये कहाँ पे अपीयर होगा, वेस्टर्न हॉरिजॉन के अंदर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है, जानते ही होंगे आप, जुपिटर है सबसे बड़ा प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम का। और ये कितना बड़ा है कि जो 1300 अर्थ है हमारी, जो 1300 अर्थ है वो इसके अंदर रखी जा सकती हैं, इतना बड़ा प्लैनेट है। मतलब ये एक सिंगल, और हमारी जो अर्थ जिसके ऊपर हम रहते हैं, इस तरह की अगर 1300 अर्थ ले लें हम और इसके ऊपर रख दें, कहाँ पे, जो आपका जुपिटर प्लैनेट है, तो उसका साइज़ इतना बड़ा है। तो आप देख लीजिए आपकी अर्थ से कितना ज़्यादा गुना साइज़ बड़ा है, किसका, जुपिटर का। However, the mass of the Jupiter is about 318 टाइम दैट ऑफ द अर्थ। जितना मास अर्थ का है उससे 318 गुना, 318 टाइम्स ज़्यादा है किसका मास, जुपिटर का मास। हमने क्या किया, हमने साइज से कंपैरिजन किया है और हमने किससे कंपैरिजन किया है, मास से कंपैरिजन किया है। किसका कंपैरिजन, अर्थ और जो आपका दूसरा प्लेनेट है आपका, जो कि बड़ा प्लेनेट है, जुपिटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉन्स्टलेशन, नेम एनी 2 कॉन्स्टलेशन। किन्हीं 2 कॉन्स्टलेशन का नाम बताइए और कॉन्स्टलेशन को डिफाइन कीजिए। है क्या कॉन्स्टलेशन, स्टार्स जो कि एक ग्रुप बनाते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर शेप के अंदर हमें नज़र आते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टलेशन। ग्रेट बियर तो आप सभी ने देखा ही होगा, ग्रेट बियर हमारी कॉन्स्टलेशन है। ओरियन, कैसोपिया, लियो मेजर, ये सारे किसके एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ये एग्जाम्पल हैं आपके सारे कॉन्स्टिलेशंस के। तो ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग आ रिकग्नाइजेबल शेप, उसको क्या बोला जाता है, कॉन्स्टिलेशंस। नेक्स्ट आपको स्केच करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, किसका, उर्सा मेजर का और ओरियन का। दोनों के दोनों आपके कॉन्स्टलेशन है, इनके डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। बुक के अंदर आपको दे रखे हैं डायग्राम्स, आप वहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। और इन्होंने बोला है कि जो आपको स्केच ड्रॉ करना है उसमें प्रोमिनेंट मतलब जो मेन स्टार है, वैसे तो आपको बहुत सारे स्टार नज़र आते हैं, लेकिन जो मेन स्टार हैं इस कॉन्स्टलेशन के, आपको उनका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए, ये है आपका उर्सा मेजर का डायग्राम, और जो आपका ये साइड वाला है ये है आपका किसका, ओरियन का। ओरियन, उर्सा मेजर, ये 2 डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। और ये तो आप सभी ने देख ही रखा होगा, ये तो बहुत कॉमन हमें नज़र आता है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, नेम 2 ऑब्जेक्ट्स अदर देन प्लैनेट्स विच आर मेंबर ऑफ द सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स के अलावा ऐसे 2 ऑब्जेक्ट के नाम बताइए जो कि हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर हैं। तो देखिए क्या है, कॉमेट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, मेटियोर्स हैं, सैटेलाइट्स लिख सकते हो आप, ठीक है। तो कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोर्स, ये सब क्या है, हमारे सोलर सिस्टम के मेंबर, प्लैनेट्स के अलावा। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, हाउ कैन यू लोकेट द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ उर्सा मेजर। उर्सा मेजर जो कॉन्स्टलेशन है आपका, उसकी हेल्प से आप कैसे पोल स्टार तक पहुंच पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि कौन सा पोल स्टार है। तो देखिए आप यहाँ पे, ये आपको उर्सा मेजर नज़र आ रहा है, ये वाला, ये क्या है आपका सारा उर्सा मेजर। इसमें जो आपको ए स्टार नज़र आ रहा है और जो बी स्टार नज़र आ रहा है, इसी के बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलना होता है हमें, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन चलेंगे, इसकी लेंथ के जितनी डिस्टेंस के 5 टाइम्स। और फिर हमें एक लाइट स्टार नज़र आएगा जो थोड़ा कम ब्राइट होता है, उस स्टार को हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या, जो ये स्टार है, ये कौन सा स्टार है, पोल स्टार। तो उर्सा मेजर के जो ए और बी स्टार्स हैं, उसी के एक इमेजिनरी लाइन मान के आपको सीधा चलना है, और उसी रो में, उसी लाइन में आपको क्या नज़र आएगा, पोल स्टार।
तो ये डायग्राम ड्रॉ करना है आपको और इसको एक्सप्लेनेशन करना है। तो देखिए, लुक एट द 2 स्टार मार्क्ड ए एंड बी इन द फिगर। बता चुके हैं हम ए और बी, जो फिगर के अंदर हमने स्टार्स देखे थे। हमें क्या करना है, ये कहाँ पे है, उर्सा मेजर जो हमारा कॉन्स्टलेशन है उसके एंड में है ये स्टार्स। इमेजिन अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी स्टार। हमें एक इमेजिनरी लाइन बनानी है जो स्टार्स के थ्रू पास होगी। एक्सटेंड दिस इमेजिनरी लाइन। इस इमेजिनरी लाइन को हम एक्सटेंड करते जाएंगे टुवर्ड्स द नोड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में, नोड डायरेक्शन में। इट इज़ अबाउट 5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्टार। जितनी 2 स्टार के बीच की डिस्टेंस है उसके 5 गुना आपको इमेजिनरी लाइन पे चलना है। दिस लाइन विल लीड टू अ स्टार विच इज़ नॉट टू ब्राइट। और जब आप इस लाइन पे सीधा चलते जाएंगे तो आपको एक स्टार नजर आएगा जो कि ज़्यादा चमकीला नहीं है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, पोल स्टार। क्या नाम है उसका, पोल स्टार, पोल स्टार। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13, डू ऑल द स्टार्स इन द स्काई मूव, एक्सप्लेन। क्या सारे के सारे स्टार्स जो हमारे स्काई है उसके अंदर मूव करते हैं, एक्सप्लेन करना है। तो आपको ध्यान रखना है, एक स्टार को छोड़ के, कौन सा स्टार है आपका, पोल स्टार, उसको छोड़ के बाकी सारे स्टार आपको मूव करते हुए नज़र आते हैं। एक्चुअली में वो स्टार मूव नहीं करते, उस टाइम पे क्या होता है, हमारी अर्थ रोटेट करती है। अर्थ की रोटेशन की वजह से हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। और पोल स्टार हमें रोटेट करता हुआ क्यों नज़र नहीं आता, क्योंकि किसकी डायरेक्शन में लाई करता है, अर्थ की एक्सिस की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से ये हमें मूवमेंट करता हुआ नज़र नहीं आता। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर क्या है, ऑल द स्टार मूव इन द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। किस स्काई में, किस डायरेक्शन में नजर आते हैं हमें स्टार्स मूव करते हुए, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। अर्थ रोटेट अबाउट इट्स एक्सिस। आपको पता ही होगा अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है और सन के चारों तरफ भी ये रिवोल्यूशन करती है। द पोल स्टार विच इज सिचुएटेड इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस। और जो पोल स्टार है वो अर्थ एक्सिस की डायरेक्शन में सिचुएट करता है। इट डजेंट अपीयर टू मूव। ये हमें मूव करता हुआ नजर नहीं आता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स एक्सप्रेस्ड इन लाइट ईयर। जो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस है, जैसे दो कोई स्टार है उसके बीच की डिस्टेंस है, उसको मापने की यूनिट किलोमीटर नहीं है, मीटर्स नहीं है, उनको मापने के लिए हम अलग से यूनिट यूज़ करते हैं। उस यूनिट का क्या नाम है, लाइट ईयर। क्योंकि दो स्टार्स के बीच की डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है जिसको हम किलोमीटर में एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लाइट ईयर। एक्चुअल में लाइट ईयर है क्या, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। ये वो डिस्टेंस है जिसको लाइट ट्रैवल करती है कितना टाइम में, 1 साल के अंदर। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट ईयर। तो देखिए कितने किलोमीटर चलती है लाइट हमारे 1 साल के अंदर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इतने किलोमीटर के इक्वल होती है हमारी 1 लाइट ईयर डिस्टेंस, और ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद है स्टार्स आर एट ए डिस्टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। जो स्टार्स हैं हमारी अर्थ से मिलियन ऑफ किलोमीटर्स क्या है, डिस्टेंस पे हैं, दूर है, इसलिए उसको किस में मापा जाएगा, डिस्टेंस को लाइट ईयर में। इफ़ अ स्टार इज़ 8 लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ। अगर मान लिया इन्होंने बोला कि कोई स्टार अर्थ से 8 लाइट ईयर डिस्टेंस पे है, तो इसका मतलब क्या है कि उस स्टार की लाइट को अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, 8 ईयर्स का टाइम। ठीक है, इट मीन्स द टाइम टेकन बाय द लाइट टू ट्रैवल इन 8 ईयर्स। सो द डिस्टेंस बिटवीन स्टार एंड अर्थ इज गिवन बाय। इसलिए जो डिस्टेंस होती है स्टार और अर्थ की, उसको किसमें मापते हैं, किसके अंदर हम मापते हैं, उसको मापा जाता है लाइट ईयर के अंदर। देखिए 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है, 1 लाइट ईयर आपका होगा 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। और कितने लाइट ईयर है जो स्टार हमने एज्यूम किया है, जो अर्थ से डिस्टेंस पे है, 8 लाइट ईयर है। तो 8 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 लाइट ईयर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इतनी किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी स्टार की और अर्थ के बीच। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द जुपिटर इज 11 टाइम द रेडियस ऑफ द अर्थ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द जुपिटर एंड मार्स, हाउ मैनी अर्थ कैन जुपिटर एकोमोडेट। तो इन्होंने यहाँ पे हमें रेडियस का कंपैरिजन दिया है कि जो जुपिटर की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के 11 टाइम्स है। ठीक है, और जो उनका रेशो है वॉल्यूम का वो हमें निकालना है। अब देखिए जो अर्थ है या फिर जुपिटर है, प्लैनेट्स हैं दोनों, और दोनों का जो शेप होगा वो किस शेप का होगा, यहाँ पे हमारे पास क्या शेप होगी, स्फीयर शेप होगी। ठीक है, तो स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। किसके इक्वल होगी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 पाई आर
क्यूब। तो एक आर तो हम यहाँ पे लेंगे किसकी, रेडियस हमारे अर्थ की, और दूसरी आर हम यहाँ पे लेंगे जुपिटर की। तो पहले ऊपर हम किसकी वॉल्यूम निकाल रहे हैं, जुपिटर की। और जैसा कि आप जानते हो जुपिटर की जो रेडियस है वो अर्थ की रेडियस के कितने टाइम्स है, 11 टाइम्स। तो जो आर की वैल्यू है यहाँ पे तो हम क्या रखेंगे, आर क्यूब रखेंगे, और ऊपर जब जुपिटर का केस आएगा वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 11 आर। ठीक है, यहाँ पे आर रखेंगे तो वहाँ पे कितना रखेंगे, 11 आर, क्योंकि जो जुपिटर है उसकी जो रेडियस है अर्थ की रेडियस से कितने टाइम्स ज़्यादा है, 11 टाइम्स ज़्यादा। उसके बाद क्या होगा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, 11 आर क्यूब रेशो 1 आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 11 का भी क्यूब है, अगर 11 क्यूब को हम सोल्व करेंगे, ये 1 का भी क्यूब है, 1 क्यूब क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा आपका। तो ये जो आपका 11 क्यूब है उसको अगर हम सोल्व करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद 1331। तो कितना रेशो आया हमारे पास अर्थ और जुपिटर का, पहले जुपिटर लिखा हो तो जुपिटर का रेशो कितना है 1331, और अर्थ का रेशो क्या है, वॉल्यूम रेशो 1। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि जो हमारी अर्थ है वो कितनी अर्थ जुपिटर के अंदर रखी जा सकती हैं, 1331 अर्थ को हम जुपिटर के अंदर रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको एक स्केच बना के दिया गया है सोलर सिस्टम का, और जो ये स्केच है ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें जो हमारे प्लैनेट्स हैं उनकी लोकेशन को, उनकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना है, जिसकी पोजीशन चेंज की गई है उसकी पोजीशन को आपको बताना है कि किसकी पोजीशन चेंज की गई है और ये करेक्ट क्यों नहीं है, और इसका आपको क्या बना के दिखाना है, आपको जो एक्चुअल डायग्राम है सोलर सिस्टम का आपको वो बनाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है इसके अंदर, मरकरी, मार्स, अर्थ, वीनस, जुपिटर। तो आपको इसको जो प्रॉपर वे में इसको जो प्लॉट करना है वो किस तरह से होगा, देखिए पोजीशन ऑफ मार्स, वीनस एंड यूरेनस एंड नेपच्यून शुड बी इंटरचेंज। इनकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दी गई है। तो करेक्ट पोजीशन क्या है, सन, फिर उसके बाद आपका देख पा रहे हैं आप यहाँ पे विनस, अर्थ, मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। आपको पता है ये सीरीज़ का, ठीक है। तो आप सेम सीरीज़ के अंदर जो सोलर सिस्टम में हम स्केच करते हैं सेम सीरीज आपको यहाँ पे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।